साथियों गुड इवनिंग। आज मैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर बताने जा रहा हूँ। इससे बाहर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, इस मेरे पे विश्वास कीजिए भाई, क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं कि मेरा स्टूडेंट, मेरा जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करे, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो। चलिए भाई, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो। चलिए हम लोग आप कंटेंट पे अपना फोकस करते हैं। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव हमारे क्या होते हैं? मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। कैसे? तो सूक्ष्म जीव से बीमारी भी होती है और कुछ बीमारी को ठीक करने के लिए सूक्ष्म जीव की सहायता भी ली जाती है, इसलिए मित्र है और शत्रु भी है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँख से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है? 4 मुख्य भागों में। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु के अब हम लोग विषाणु के बारे में चलते हैं। विषाणु क्या है? विषाणु, जिसको हम अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भी भिन्न है। विषाणु क्या है? विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। विषाणु जो है सो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। जीवाणु में भी ये वायरस, विषाणु जिसको बोलते हैं, गुणन करते हैं, पौधों में भी तथा जंतु की कोशिकाओं में भी। विषाणु चित्र 2.5 में दिखाया गया है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। ये जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा ही होता है। पोलियो और खसरा भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा ही होता है विषाणु। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। यही क्वेश्चन सब पूछा जाता है, जो हम लोग क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं और अपनी असफलता की ओर बढ़ चलते हैं। इसीलिए हम लोग को असफल नहीं होना है, इस बार सफल होना है। इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखिए, आप लोग को सफल होना ही है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्मा स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। कौन? वही सूक्ष्म जीव है। सो बर्फीली शीत से लेकर के गर्म क्षेत्रों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मरुस्थल एवं दलदल में पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अकेले रहते हैं। अमीबा क्या है? सूक्ष्म जीव है, वो अकेले रहने वाले हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहने वाले हैं। सूक्ष्म जीव और हम। दही एवं ब्रेड का बनना। दही और ब्रेड कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दही में क्या होते हैं? जो हम लोग दही और ब्रेड खाते हैं उनमें अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही और
दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में बना देता है, दही बना देता है, परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। कौन, वह मतलब कौन, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण ही दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। जीवाणु पनीर जिसको इंग्लिश में चीज़ बोलते हैं, जीवाणु पनीर जिसको इंग्लिश में चीज़ बोलते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। जीवाणु क्या है, पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा जिसको सूजी बोलते हैं, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है, दही है। दही किससे बनता है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। दही किस जीवाणु से दूध दही में बदल जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। जीवाणु एवं यीस्ट क्या होते हैं, चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है। इडली एवं डोसा किससे बनाए जाते हैं, जीवाणु एवं यीस्ट जो चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं, जैसे के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जैसे क्या होता है, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, जैसे गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह ब्रेड उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है। क्या है ये, कौन सा जीवाणु जो पढ़े थे, जीवाणु। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव का वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्मजीव का हम लोग अभी उपयोग पढ़ रहे हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर क्या होते हैं, अल्कोहल जिसको शराब भी बोलते हैं, अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूँ, चावल एवं फसलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यीस्ट जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनता है। यीस्ट क्या होता है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन क्या कहलाती है, किण्वन और फर्मेंटेशन कहा जाता है। यही क्वेश्चन से पूछता है। सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग, सूक्ष्मजीव मित्र भी है और शत्रु भी है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मित्र और शत्रु। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। जब हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं तो क्या होते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। अन्य प्रतिजैविक की गोलियां कैप्सूल देते हैं जब हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो इन औषधि का स्रोत सूक्ष्मजीव है। जो हम लोग बीमार पड़ते हैं और पेनिसिलिन नामक इंजेक्शन भी बनती है, तो इन औषधि का भी स्रोत सूक्ष्मजीव ही है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। वैसे औषधि
जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं अथवा उसकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिसे कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। जैसे एग्जाम पूछ देगा, कवक एवं जीवाणु से उत्पादित करने वाले प्रतिजैविक का नाम बताइए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये एक से अधिक ऑप्शन वाला में भी दे सकता है, तीनों में ये दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा है, तो ये तीनों को ध्यान में रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन ये क्या है? प्रतिजैविक है, जो कवक और जीवाणु से बनाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा अच्छा से देखिए, आप लोग को पूरी समझ में आएगा, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमको पूरा, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे मेरे वीडियो को। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन यानी प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। अचानक क्या हुआ? उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर जिस पे प्रयोग कर रहे थे, लाइब्रेरी या जहाँ पे, उसके रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। ये क्या हुआ? जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। यह तथ्य पाया वहाँ पे प्रयोग से, संवर्धन से, कि बहुत सारे जीवाणु है फफूंद द्वारा क्या हो गए? मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। कौन बनाए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी क्या होते हैं? प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है, मतलब वृद्धि रोकना है। पशुओं में भी सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? हावी हो जाते हैं। इसीलिए तो मित्र और शत्रु है। वैक्सीन यानी टीका, जिसको अंग्रेजी में वैक्सीन बोलते हैं और हिंदी में टीका बोलते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके द्वारा रोका जा सकता है। टीके द्वारा रोके जा सकने वाले बीमारियों का नाम कौन कौन सा है? तो हैजा है, क्षय है, चेचक है, हेपेटाइटिस है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1857 में चेचक